बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम दो तरह के ग्रिल सैंडविचेस और इनकी फिलिंग बनाना आपको सिखाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ये मैंने बॉयल आलू लिए हैं। तकरीबन 2 कप आप उबले हुए आलू ले लीजिए और इसके अंदर बंद गोभी जो है वो आपने ब्रीक जो है चॉप करके डाल देनी है। और ये मैंने चिकन टिक्का की ना फिलिंग बनाई हुई थी। आप चाहें तो चिकन बॉयल भी डाल सकते हैं। तो चिकन टिक्का की फिलिंग मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इसको आप ऐड कर लें। या अगर आपके पास चिकन टिक्का की फिलिंग नहीं है तो आप चिकन जो है उसको आप जो भी आपके पास बॉयल किया हुआ है तो उसमें टिक्का मसाला डाल के तो वो ऐड कर लीजिएगा। इसके साथ ये ग्रीन चटनी जो मैंने बनानी सिखाई हुई है, धनिया पुदीना हरी मिर्च को ग्राइंड करके, तो वो 1 चम्मच डाली है। थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला डाला है और इनको हम मिक्स कर देंगे। बहुत ही मज़े की ये फिलिंग तैयार होती है और सिंपल और आसान तरीन फिलिंग है, जो कि इवन आप बच्चों को लंच बॉक्स में जो सैंडविचेस वगैरह देना चाहें उनमें भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा टिक्का मसाला मैंने और डाल दिया ताकि चिकन का फ्लेवर ज़रा अच्छा सा आ जाए इसमें। और इसके अलावा भी अगर कोई फिलिंग आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो इसमें अगर आप मेयोनीज़ केचप भी ऐड करना चाहें तो वो अलहदा से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करके रख लेना है। ये फिलिंग जो है 2 से 3 दिन के लिए इजीली आप फ्रिज में इसको रख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ग्रीन जो है स्पाइसी मायो और तंदूरी मेयोनीज़ बनाना सिखाया था। इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये दोनों मैंने इसमें यूज़ किए थे। तो ये ब्रेड के स्लाइसेस हैं, बिल्कुल फ्रेश ब्रेड लेनी है। आप चाहें तो इसके किनारे काट लें या एज़ इट इज़ ही आप इसको यूज़ कर लें, जैसे आपको आसानी हो। मैंने ये किनारे काटे हैं इनके, थोड़े-थोड़े से काट लिए हैं। जो किनारे कट जाते हैं उनको ब्रेड क्रम्ब्स बना के आप यूज़ कर सकते हैं। तो तंदूरी मायो जो है ये वाली, ये भी बहुत आसान है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देती हूँ, ये किस तरह बनाई थी। और ये टिक्का फिलिंग है, सिंपल टिक्का फिलिंग है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। तो टिक्का फिलिंग जो है इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और ये जो ग्रीन स्पाइसी मायो है ये भी मैंने बनाना सिखाया था। बहुत आसान है, ये इजीली घर में बन जाते हैं और इनको आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो एक ब्रेड के स्लाइस के ऊपर आपने टिक्का मेयोनीज़ जो है उसको लगा लेना है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा पेपरिका पाउडर या रेड चिली फ्लेक्स जो हैं या ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं। और ये स्पाइसी ग्रीन मेयोनीज़ जो है एक पे ये लगा लें। दोनों के ऊपर हमने डिफरेंट तरह के मेयोनीज़ की स्प्रेड लगा दी और चिकन टिक्का की फिलिंग हम इसके ऊपर फैला देते हैं। जो हमने फिलिंग बनाई है आप वो भी लगा सकते हैं। ये चिकन टिक्का की फिलिंग वाला पहले मैं बनाना सिखाती हूँ, इसके बाद मैं आपको दूसरा बनाना सिखाती हूँ। तो हमने इसके ऊपर ये लगा दी। अब इसको हमने बस डबल कर दिया। इसको हम ग्रिल कर लेंगे, हल्का सा ग्रिल पैन के ऊपर ऑयल लगा के। तो इसको हमने ग्रिल कर लेना है। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाया है ताकि कलर अच्छा आ जाए, और थोड़ा सा आपने हाथ से प्रेस करना है इसको। ग्रिल जो है आपका ग्रिल पैन प्री हीट होना चाहिए, तो उससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। आप ऑयल भी ग्रिल पैन पे लगा सकते हैं और बटर भी लगा सकते हैं। मैंने डायरेक्ट थोड़ा सा बटर जो है वो इसके ऊपर अप्लाई किया है और थोड़ा सा मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ ग्रिल पैन पे। ऑलिव ऑयल हमारी सेहत के लिए अच्छा है, इसलिए आप इसको यूज़ किया करें। ब्रेड जो है हमारी कलर इसका डार्क आता है तो मैं इसको चेंज करके साइड आपको दिखाती हूँ। अभी जितनी इस पे जगह है उसके हिसाब से मैं 1-2 स्लाइसेस और भी रख लेती हूँ। अब मैंने थोड़ा सा हाफ डिवाइड करके रख दिए हैं। ये देखें, थोड़ा सा इस पे कलर आना शुरू हुआ है क्योंकि हमने इस पे बटर लगाया था, इसलिए जहाँ बटर लगा था वहाँ पे इसका कलर आ गया है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप इनको तंदूरी स्टाइल में या ग्रिल करना चाहें, गोल्डन क्रस्ट और ऊपर से क्रिस्पी सी इसकी लेयर होना चाहिए, तो आप ऑयल की क्वांटिटी बढ़ा दें, ऑयल ज़्यादा डाल लें, तो उसके ऊपर फिर इसको ग्रिल कर लें।
अगर ग्रिल पैन नहीं है तो आप तवे पे भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको अभी सिखा देती हूँ कि आपने तवे पे कैसे करना है। अब ये देखें, बटर थोड़ा सा लगा के ये स्लाइसिस के ऊपर इनको भी हम टर्न कर लेंगे। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है ग्रिल, तो ये देखें कलर बहुत प्यारा माशाल्लाह से आ रहा है। आप जो भी फिलिंग डालना चाहें, ये ज़रूरी नहीं कि जो मैंने फिलिंग आपको सिखाई हैं वही आप डालें। मैंने 4 से 5 तरह की डिफरेंट फिलिंग जो है उनकी अलग से भी वीडियो बनाई है, जो कि रमज़ान मुबारक में मैंने आपको सिखाई थी कि आप रमज़ान मुबारक के लिए फिलिंग्स बना के इनको मेक एंड स्टोर कर सकते हैं, तो वो बहुत आपके काम आती हैं। अब ये देखें, ये जो आपने क्रिस्पी वाला बनाना है अगर इसको ग्रिल, तो ये मैंने ऑयल सिंपल वाला जो है कोई कुकिंग ऑयल तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना इस पे ग्रिल पैन पे अच्छी तरह लगा दिया। आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी ज़्यादा मिकदार में लगाया। और अब हम ऊपर इसके स्लाइस को रख के प्रेस कर देंगे। प्रेस आपने लाजमी करना है, प्रेस करने से कलर अच्छा आएगा। ये देखें अब आया आपका क्रिस्पी वाला कलर, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल में आपको मुख्तलिफ जगह पे बेकरीज़ वगैरह पे भी मिलता है या नज़र आता है। तो अगर आपने इस तरह का कलर करना है तो फिर थोड़ा सा ग्रिल को अच्छी तरह से मॉइस्चर करना पड़ेगा, इस पे ऑयल जो है वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो दोनों में से जो भी आपको पसंद हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से ये देखें अब बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ज़बरदस्त है, और अंदर आपकी जो भी फिलिंग होगी वो बहुत मज़े की बन जाएगी। अब तीसरा तरीका जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि तवे पे इसको कैसे बनाना है। तवे पे ये देखें सिंपल हल्का सा मैंने सिर्फ ऑयल लगाया है। जब आपने बच्चों को सुबह लंच बॉक्स में देने हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं। मैंने इनके किनारे नहीं काटे हुए, और इनको जस्ट जो है हल्का सा हमने तवे के ऊपर ऑयल लगा के तो इनको रख दिया है। फिलिंग जो है अब आ गई, हमने जो फिलिंग अभी आपको मैंने बनानी सिखाई थी, जो कि थोड़ी देर पहले आपको मैंने सिखाई है, वेजिटेबल्स वाली, आलू और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें डाल के। और ये तंदूरी मेयोनीज़ जो है ये ऊपर से अप्लाई कर दिया हमने एक स्लाइस, ठीक है। एक के ऊपर हमने ये लगा ली फिलिंग तंदूरी, और एक के ऊपर ग्रीन चटनी वाली लगा ली। बहुत ही आसान है ये दोनों मेयोनीज़ बनाने, और इनको आप मेक एंड स्टोर तकरीबन 1 महीने के लिए तो आसानी से फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। ये सैंडविच जो है इसको हम एज़ इट इज़ रहने देंगे, ना इसको ग्रिल करेंगे ना इसको तवे पे सेकेंगे। ये बिल्कुल फ्रेश जो होते हैं सैंडविच, टी टाइम सैंडविच जो होते हैं या लंच बॉक्सेस वगैरह में बच्चों को देते हैं, ये वो वाले हैं। यानी कि दोनों के ऊपर आपने फिलिंग जो है वो दरमियान में रखी, किसी के ऊपर भी रख लें, तंदूरी वाले पे रख लें या ग्रीन चटनी वाले के ऊपर रख लें। अभी जो फिलिंग मैंने बनानी आपको सिखाई है, अगर ये फिलिंग आप नहीं भी बनाना चाहते तो आप बॉयल एग्स वाली और मेयोनीज़ वाली भी मैंने बनानी सिखाई है। बहुत तरह की मैंने आपको फिलिंग बनानी सिखाई है, इनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। अब ये देखें, बस इसको आपने एज़ इट इज़ ही जो है इसके 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर देना। ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं, इवनिंग पार्टी जो होती हैं, बर्थडे पार्टी वगैरह, उनमें भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं या ब्रेकफास्ट में बच्चों को दे सकते हैं। ब्रेड आपकी फ़्रेश बिल्कुल होनी चाहिए, तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसको काटने में भी खूबसूरत लगेगा और खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। ये देखें, बस इसको एज़ इट इज़ ही आप इसको इसी तरह से खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों तरीके जो हैं समझ आ गए होंगे। बहुत आसानी से आप इन सैंडविचेस को बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।